हाँ जी, हाँ हेलो। जी। हाँ जी, क्या हाँ बात गालिब, करेंगे? तो मैं इंडिया से हूँ, अहमदाबाद से अभी करेंटली। हुँ, हुँ। तो आई एम 23 years old। अच्छा। जैसे जैसे ग्रू अप तो आई रियलाइज कि ऐसा नहीं है जैसा हमें पढ़ाया जाता है एंड ऑल दैट। तो हाँ, तो मतलब यही है कि जब मैं 8th 9th स्टैंडर्ड में था, 10th में था, तब तक तो मैं काफ़ी बिलीव रखता था हुँ, हुँ। इन सब चीज़ों में। मैं कंप्लीटली, जैसे मेरे पेरेंट्स क्योंकि प्रॉपर डिवोशनल है, वो भगवान मानते हैं एंड ऑल दैट, तो मैं भी मानता था। बट जैसे जैसे बड़ा हुआ मुझे रियलाइज हुआ कि चीज़ें एडअप नहीं कर रही हैं। हुँ। कि या तो मैं साइंस को लेके मान के आगे बढ़ सकता हूँ, या फिर मैं रिलीजन में जो बातें लिखी है जो कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं एक दूसरे से, या तो मैं उनको सोच के आगे बढ़ सकता हूँ। तो ऐसे मतलब ऐसे धीरे धीरे मुझे, जैसे मैं खुद से बढ़ता गया, आपकी वीडियोस तो देखना मैंने आई थिंक 1 साल हाँ पहले जी। ही शुरू किया है। हुँ। लेकिन हाँ, तो ऐसे ऐसे मुझे मतलब अब मैं कंप्लीटली एथीस्ट ही हूँ, या फिर अगर ऐसा है तो मैं मानता हूँ अगर भगवान है तो जैसे अगर होगा भी बाय चांस, क्योंकि व्हाट इफ में लोग कहते हैं, तो वो ऐसा तो नहीं होगा जैसा कि हमें पढ़ाया जाता है रिलीजन के थ्रू। तो पता नहीं आज के स्ट्रीम का आपका क्या वो है टॉपिक। लेकिन मुझे आपसे ये पूछना था कि मतलब मेरे लाइफ में कोई है ऐसा जिसको मैं, जो काफी रिलीजियस है, ठीक है, हुँ, हुँ। और अगर मैं उसको किसी तरह धीरे धीरे समझा के दिखाना चाहूँ रियलिटी, लेकिन वो नहीं समझ पा रहा है। मतलब एक वो होता है ना कि एक ब्लाइंड ब्लाइंड आई हो जाती है, आंख हुँ, में पट्टी डाल के एक फेथ होता है, ब्लाइंड फेथ। और मैं पूरी हुँ। कोशिश करता हूँ कि मैं रैशनैलिटी के थ्रू, मैं वीडियो साइंस के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ कि ये ऐसा नहीं है, लेकिन लोग फिर भी नहीं समझते हैं। तो उसमें आपके क्या टिप्स है, क्या आप सजेस्ट करेंगे मुझे? यार मैं तो आपसे यही कहूँगा कि देखें, किसी ने अगर रैशनल बनना है ना, तो वो उसने हम्म। आपकी कहने पे और आपकी मर्ज़ी से नहीं बनना। किसी ओके। इंसान का कसूर नहीं होता इस बात में कि वो आपकी और मेरी बात नहीं समझ पा रहा। उसकी हम्म। कंडीशनिंग, उसकी सिचुएशन ने वो कुछ डिक्टेट किया कि जिसकी वजह से वो मेरी और आपकी बात नहीं समझ रहा। तो अगर वो नहीं समझ राइट। रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे ब्लेम करना शुरू कर दें। और दूसरी बात है एग्जैक्टली कि और आप हम्म। ये भी मत समझेंगे किसी को, आप आज आप एक बात समझाएंगे और वो कल समझ गया होगा। ऐसे नहीं होता। लोग राइट। बदलते अपनी राइट। वजह से हैं, वो मेरी वजह से नहीं बदलते। बहुत से लोग मुझे आके कहते हैं कि हम आपकी वजह से बदले, हम्म। मगर अल्टीमेटली वो हाँ, अपनी नहीं वजह ऐसा से नहीं बदले होता। होते हैं। राइट, ऐसा नहीं, हाँ, वो राइट, आई इसलिए एग्री। अपनी वजह से बदले होते हैं कि बातें तो मैं बहुत करता हूँ, मगर उन्होंने किसी राइट। बात को राइट। एब्जॉर्ब किया और उसे उस पर सोचा। लोग हम्म। सवालों की वजह से बदलते हैं, जवाबों की वजह से नहीं। मेरे पास अगर दुनिया के हर सवाल का जवाब हो, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि लोग बदल सही जाएंगे। बात है। नहीं, लोग हम्म। सवालों की वजह से बदलते हैं। अगर किसी के दिमाग में, किसी के जहन में सवाल पैदा होंगे, तो वो डेफिनेटली बदल सकता है। जिसके दिमाग में हम्म। सवाल नहीं पैदा होंगे, वो नहीं बदल सकता। जिसने कभी 2 मिनट नहीं देने उन बातों को सोचने के लिए, जिन्हें दुनिया बहुत इंपॉर्टेंट समझती है, वो नहीं बदलेगा। वो उसी मजहब में उसी जगह रहेगा जहां पैदा हुआ, वहीं पे मरेगा। ठीक है। और राइट। इसमें कोई गलत भी नहीं है। राइट। अगर कोई नहीं बदलता तो ना बदले। मैं तो इस बात के 100% हक में हूं कि अगर कोई अपने मजहब को मानता है और हम्म। वो दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स नहीं पैदा करता, तो हाँ, उसे तो कोई जिंदा रहने का कोई इशू है भी उसका नहीं। जिंदा बिल्कुल, रहने का नहीं, हंड्रेड उसका परसेंट अपनी जिंदगी पूरी आजादी से गुजारने का पूरा हक है। वो वर्शिप करे, जो मर्जी करे, मगर बिल्कुल। उसका मजहब मेरी सियासत में, मेरे मुल्क के अमूर में, मेरी जिंदगी में दूसरे लोगों के फ्रीडम्स को कर्ब करने के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल हम नहीं करने देंगे। हम ये चाहते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। कभी यही कोई ये ना यही कहे होता कि है गालिब। स्कूल में ये पढ़ाया जाएगा क्योंकि मेरा रिलीजन ये कहता है। नहीं भाई, हम हम्म। नहीं पढ़ाने देंगे। स्कूल में वही राइट। पढ़ाया जाएगा जो साइंटिफिकली साबित शुदा है, जो हम्म। एक प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक वे से साबित होके आया है, वो ही पढ़ाया जाएगा बस। दूसरी चीजें हम्म। स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप? हम्म। तो ये राइट। हमारा मेन मकसद है दुनिया में रैशनल और सेकुलर लोगों का, कि वो ये चाहते हैं कि लोग अपना मजहब की पोटली उठा के उम्र यार की जंबील हर जगह मत आ जाएं। उनका राइट। मजहब उनके घर में, उनके चर्च में, उनकी जिंदगी में रहे, दूसरों की जिंदगी को इफेक्ट ना करे। सिंपल सी बात है बस। ठीक है। राइट। तो मैं भी मतलब यही, मेरा भी यही है, मुझे किसी को वो नहीं करना है कि सब लोग अपना धर्म छोड़ दो और साइंस के उसमें जाओ। ऐसा कुछ मेरा वो नहीं है। मैं भी ये चाहता हूँ कि लेकिन हर चीज की मतलब एक होती है ना, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो लोगों में, और कि
एक लॉजिकली लोग बात चले, तो मैं भी यही ट्राई करता हूँ कि अगर मैं किसी से डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं तो उनसे ये बोलता हूँ कि आप मेरी मत मानो, आप एटलीस्ट अपना ही जो आपके रिलीजियस बुक्स में किसी भी धर्म के हो, आप उसको ही पढ़ लो। मुझे लगता है कि अगर आप अपने ही धर्म को ही आप डीप डाइव करोगे, उसमें उसको पढ़ोगे अच्छे से, तो ही लोग क्या, उससे ही लोग में मन में लॉजिकल क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन लोग अपने ही जिसमें इतना ब्लाइंड फेथ रखते हैं, जिस धर्म में जितने डीप मानते हैं, अगर मोस्टली वो लोग उस ढंग को पढ़ते तक नहीं है अच्छे से, वो पढ़ते ही नहीं है हदीस में क्या लिखा है या फिर स्क्रिप्चर में क्या लिखा है, कोई भी धर्म मतलब। तो मैं तो हाँ, मैं भी यही ट्राई करता हूँ कि आप एटलीस्ट अपना धर्म जिसमें आप मानते हो उसमें तो आप पढ़ो, तो आपको क्या पता आपको कुछ रियलाइज हो उसको ऐसा करके। इसके लिए भी ज़रूरी नहीं है। देखें, नहीं। किसी मज़हब को पढ़ना कोई ज़रूरी तो नहीं है। नहीं भी पढ़ेंगे तो क्या है? बात यह है हम्म। कि सवाल तो आप किसी ऐसे शख्स के ज़हन में भी डाल सकते हैं जिसको मज़हब का कोई ज़्यादा पता नहीं है। ठीक है? ये और बात ये भी भी है। मत समझेंगे सारे लोग एथियस्ट इसलिए बनते हैं कि उन्होंने कुरान पढ़ लिया या बाइबल पढ़ ली। देखें, मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। हम्म। ये कुरान या बाइबल इतना लो बार सेट करते हैं कि अगर लोग इनको पढ़ के जब एथियस्ट बनते हैं ना, और फिर वो हम्म। आगे नहीं बढ़ते, तो वो जी। कॉग्निटिवली फारग हो जाते हैं। क्यों? कई लोग ऐसे होते हैं कि वो कुरान को पढ़ते हैं, कुरान में या हदीस को देखते हैं, 6 साल की बच्ची से शादी हो रही है, फलां हो रहा है, ढमकां हो रहा है, वो इस बात के ऊपर मजहब छोड़ देते हैं राइट। और उसके बाद आगे फिलोसफिकली मूव ही नहीं करते। कई लोग ऐसे हैं कि इस्लाम छोड़ देते हैं और इस्लाम में घुसे रहते हैं, उसके बाद वो कुछ और नहीं पढ़ते हैं, वो हदीसें हम्म। और यही चीजें पढ़े जा रहे हैं उसके बाद भी। ठीक है? तो उससे क्या राइट। होता है? उससे वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाते। मेरे ख्याल में जो भी शख्स कोई मजहब छोड़ता है, उसके बाद उससे कॉग्निटिवली ग्रो करने के लिए अब उस मजहब के अलावा चीजें पढ़नी है। हम्म। मजहब चलें, राइट। आप पढ़ें जरूर, थोड़ा बहुत पढ़ लें, मगर अपना हम्म। वक्त और चीजों को दें। क्या आपने ये चेक करने की कोशिश की कि फिलोसॉफिकली कहाँ बातें बैठती हैं? क्या आपने ये चेक करने की कोशिश की कि एवोल्यूशन क्या है, कॉस्मोलॉजी जी। क्या है? ठीक है, इंसान का राइट। बेसिक बिहेवियर जो है वो कैसे डिफाइन होता है? सही है, राइट। औरत के हकूक क्या हैं, दूसरे लोगों के राइट। हकूक क्या हैं, लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म क्या है? अगर आपने ये नहीं किया तो अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि आपने मजहब छोड़ने के बाद कुछ भी नहीं किया। हाँ, आप मतलब छोड़ने इसलिए, से वही और बंधे फिर रहे। बहुत से लोग जो ये कहते हैं कि मैं एथियस्ट बना और मुझे अपनी जिंदगी में गैप फील हो रहा है, वो गैप इसलिए हम्म। नहीं फील होता कि मजहब उन्होंने छोड़ दिया। भाई, मजहब आपने छोड़ दिया तो गैप आप इसको इसलिए फील हो रहा है कि आप उससे अगला स्टेप ले नहीं रहे। राइट। जब आप एक राइट। ही जगह खड़े रहते हैं तो आपको हमेशा इस तरह की सिचुएशन दिखाई देती है। तो मेरे राइट। ख्याल में हर शख्स के लिए ये ज़रूरी है, चाहे वो एथियस्ट है या नहीं एथियस्ट, कि वो दुनिया में वो भी सीखने की कोशिश करे जो कि हम्म। उसने नहीं सीखा या उसे नहीं सिखाया गया। अगर एक शख्स है, उसे स्कूल में उर्दू पढ़ाई गई थी और उसके बाद उसने कोई गालिब नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, तो फिर समझ लें कि हम्म। उर्दू उसने नहीं सीखी। ठीक है? हाँ, क्योंकि सही उसने तो बात है, वही पढ़ी खुद जो से। उसे जबरदस्ती पढ़ाई गई थी, उसने वो तो नहीं राइट। सीखी। तो जो अखलाकियात आपको मस्जिद में सिखाई गई या चर्च में सिखाई गई, वो तो जबरदस्ती सिखाई गई। आपने खुद क्या सीखा है? राइट। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है। देखें, एक एक आदमी जब मजहब छोड़ देता है और तब भी वो कोई और मोरालिटी के बारे में और इंसान के बिहेवियर के बारे में कुछ नहीं पढ़ रहा, तो भाई आपके पास तो फिर अभी तक मजहबी मोरालिटी ही है। आप उसके ही पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के मुताबिक अपनी जिंदगी को तोल रहे हैं। मगर एग्जैक्टली। आपको जब तक उसके बाद कुछ नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप नया इंसान नहीं बनेंगे। और अगर कोई ये समझता है, एक्स मुस्लिम या फॉर्मर क्रिश्चियन या कोई भी, अगर वो ये समझता है कि उसने अब अपना मजहब छोड़ दिया है और अभी तक उसने उसके बाद इंसान के बेसिक बिहेवियर के बारे में, इंसान की मोरालिटी के बारे में, उसकी साइकोलॉजी के बारे में, दूसरों के हकूक के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, तो समझें कि वो अभी भी मुसलमान या क्रिश्चियन ही है। ठीक है? राइट। तो इसलिए अपना सीखना बहुत जरूरी है, अगला स्टेप लेना बहुत जरूरी है। अगला स्टेप क्या है? हम्म। अगला स्टेप हम्म। फर्दर लर्निंग है। अपनी जिंदगी राइट। में अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। अपने ऊपर काम का मतलब यह है कि आपने कुछ नया सीखना है, इसलिए वो करें। राइट। अच्छा, गालिब सर, मुझे मतलब एक खुद के लिए जेन्युइन वो है क्वेश्चन आपसे कि आप कैसे टैकल करते हो उसको, या आप करते हैं भी या नहीं। तो
मैं बिल्कुल भी आफ्टर लाइफ या उसमें नहीं मानता हूँ गॉड इस चीज में। लेकिन जो फियर ऑफ डेथ है वो मेरे अंदर से नहीं जाता। इसका मतलब ये नहीं कि बिकॉज मेरे में फियर ऑफ डेथ है इसलिए मैं मानने लगूँ, मरने के बाद मैं जानता हूँ कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ मैं पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं रहूंगा, आई नो दैट। लेकिन एक जो फियर ऑफ डेथ होता है ना, वो नहीं जाता है मेरे अंदर से। मतलब कई बार ऐसा, अब तो फिर भी नहीं होता। आई थिंक 1 साल पहले, मतलब कई बार ऐसा होता है कि रात को मैं सो नहीं पा रहा हूँ। एक होता है ना एग्जिस्टेंशियल, आपको फील होता है कि ये सब खत्म हो जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा एंड ऑल दैट। तो फियर ऑफ डेथ से आप, आई होप, मतलब नॉट होप, बट आप शायद आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा, मे बी आप भी गुजरे होंगे। एंड नॉट जस्ट अपने खुद का फियर ऑफ डेथ, बट अपने पेरेंट्स का भी। जैसे कि आई एम सीइंग माई पेरेंट्स गेटिंग ओल्डर, मुझे पता है कि दे विल ऑल्सो डाई, मुझे भी उस फेज से निकलना पड़ेगा। तो इस ये जो फेज होता है, इससे आपने कैसे डील किया, इस फियर से, इफ किया हो तो कोई टिप्स इसके लिए? यार देखें, खौफ, मौत का खौफ जो है ना, वो कोई, मरना हम सब ने है, हाँ। कल भी मर सकते हैं और 20 साल बाद भी, 50 साल बाद भी मर सकते हैं। कोई जल्दी मर जाएगा, कोई देर से मरेगा, ठीक है। तो मौत राइट। क्या है, आप खुद सोचेंगे, इन्फिनिट एग्जिस्टेंस अगर मेरे पास होता तो क्या होता। वो भी कोई सेंस नहीं बनाता, वो तो और नहीं बुरा होता देखिए, है एक्चुअली। अगर एक इन्फिनिट एग्जिस्टेंस आपके पास हो और हम्म। आपको दर्द और तकलीफ होए जा रही है, तो मुझे बताएं आपकी लाइफ कितनी मिजरेबल होगी। या बहुत। तो मौत जो है ना, जैसे मजहबी लोग ये सोचते हैं कि मौत जो है वो बहुत बड़ी चीज, बुरी चीज है। ठीक हम्म। है, मौत एक अच्छी चीज है। जब इंसान को बहुत ज्यादा जिंदगी में तकलीफ हो और वो मर जाए, तो इससे अच्छी हम्म। क्या बात हो सकती है। ठीक है, राइट। तो राइट। मौत को वैसे नहीं देखना चाहिए। मौत आपकी दोस्त है भाई, मौत आपकी दुश्मन नहीं है। एक इंसान को जब बहुत जबरदस्त तकलीफ हो, उसकी बॉडी हम्म। सारी शट डाउन हो जाए, तो वो फिर बेचारा जिंदा अगर फिर भी हो, तो आप उसके साथ क्या होता है। ठीक, राइट, वो तो तो हैली एक हैली बन किसी जाएगी के लाइफ। सारे दुनिया से रिश्तेदार मर जाएं और वो हम्म। अभी भी जिंदा है, तो यार हम्म। मौत भी तो एक फिर चीज है ना, कि उसकी कम से कम उस दुख को तो खत्म कर देती है ना। तो मौत के राइट। बाद होना तो राइट। कुछ नहीं है, मगर मरना हम सब ने। इसलिए मौत कोई बुरी राइट। चीज नहीं है। ठीक नहीं, है, बट आपके साथ क्या ऐसा हुआ है कभी? मतलब जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, ऐसा फेस कि आपको फियर ऑफ डेथ ऐसा हुआ हो, फिर आपने मतलब उसे कम किया हो, ऐसा कुछ हुआ है? मतलब कैसे फियर ऑफ डेथ। होता है, मतलब मुझे कई बार ऐसा हुआ है। इवन अभी लास्ट सेमेस्टर के, जब मैं अभी तो मैं जॉब कर रहा हूँ, जब पहले मैं लास्ट अपने बीटेक के एग्जाम दे रहा था, तब एग्जाम देते देते मुझे ऐसा हुआ था कि यार मैं सोचने लग गया कि यार ये सब जो चल रहा है सब खत्म हो जाएगा, मैं मेरी डेथ हो जाएगी। मतलब एक फियर होता है, खतरनाक फियर होता है। मतलब आप, नींद नहीं आती है। ऐसा हो, अब तो नहीं होता वैसे, लेकिन पहले इतना मेरे ज्यादा साथ भी हुआ है ऐसा मेरे कभी नहीं साथ। हुआ कि मैं मौत को लेके इतना डरा हूं, इसलिए शायद ओके। मैं आपकी हेल्प ना कर सकूं। मगर बात यही ओके। है कि आप इस बात को रैशनली सोचें ना। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो मैं, मुझे पता है जब सर, मौत लेकिन वो। इंसान की आती है तो उसको बहुत दर्द नहीं होता। आमतौर पे राइट। मौत से पहले तुरंत हो जाती है। लोगों का दर्द का एहसास कम होने लग जाता है, क्योंकि हम्म। आपका नर्वस सिस्टम शट डाउन होने लग जाता है। या या। ठीक है, समझ गए आप। तो वो हम्म। वैसे नहीं होता कि मेरा, और ना किसी का दम घुट रहा होता है उस टाइम। दम हो सकता है दम घुट रहा होता हो, मगर उस तरह नहीं है जिस तरह लोग सोचते हैं। क्योंकि जब हम्म। नर्वस सिस्टम शट डाउन होने लगता है, तो ऐसे होता है जैसे आप नशे में जा रहे हैं और आप नींद में जा रहे हैं, और लोग मर जाते हैं इसी तरह। ठीक है, राइट। राइट। वो फिल्मों में नहीं होता कि वो आखिरी सांस में ऐसी तकलीफ हो रही है, वो नहीं होता, उसका नहीं होता है। हाँ। या। ठीक। हम्म। ओके। थैंक यू हालिब। और एज सच तो अभी कुछ क्वेश्चन दिमाग में नहीं आ रहे मेरे। हाँ, बट तो या। मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी मौत के बारे में ना, हम्म। आप करेंगे गूगल तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। नहीं, चलें। मैं आपके मुझे आपकी वीडियोस मैं ऑलमोस्ट हर दिन देखता हूँ। मतलब मैं अपने पीजी से ऑफिस जब रोज जाता हूँ ना, तो बीच में 1 घंटे का जो ट्रेवल टाइम है, लिटरली आपकी वीडियोस ही देखता हूँ रोज। रोज देखता हूँ मैं। तो हाँ ठीक है, वो वाली भी मैं चेकआउट कर लूंगा। ओके। ठीक है, फियर ऑफ डेथ के बारे में ठीक है। रिसेंटली वीडियो आई है, तकरीबन महीना हुआ होगा। ठीक है, चलें फिर, सही है, ओके ठीक है, चलते मैं हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओके, बाय बाय।